वेलकम टू प्रयागराज वनडे क्लासेस। आई होप आप सभी बहुत ही बेहतर होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आपकी तैयारी उससे कहीं ज़्यादा बेहतरीन शानदार तरीके से चल रही होगी। डंके की चोट पे बहुत बड़ी खुशखबरी मैं आपको देने वाला हूँ। 19 लाख छात्रों के लिए बहुत बड़ी अपडेट। सबसे ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन देने से पहले सबसे पहले प्रयागराज वनडे क्लासेस के ऑफिशियल टेलीग्राम से जुड़ें। कई महत्वपूर्ण सूचनाएं आपको इस वीडियो में दी जाएंगी, जो कि टेलीग्राम यूट्यूब किसी को भी 10.1% इसकी इन्फॉर्मेशन सब कॉपी पेस्ट करके चलाएंगे। AGTA 55 जूनियर असिस्टेंट वाले सबसे पहले छात्र ध्यान दें। 2 वीडियो में लगातार मैंने आपको बताया था कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर ऑनलाइन प्रक्रियाएं शुरू हो सकती हैं, और आप देख सकते हो एक छात्र का जवाब माननीय एग्रीकल्चर मिनिस्टर सूर्य प्रताप शाही जी ने दिया है कि AGTA की जो है NIC के द्वारा पोर्टल बन रहा है और उसमें समस्त शैक्षणिक दस्तावेजों का जो है वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद जो है फाइनल परिणाम घोषित होगा। तो कहीं ना कहीं AGTA वाले छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी, और यह प्रक्रिया 55 जूनियर असिस्टेंट के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी संभावित है कि हो जाए। चूँकि ऑनलाइन वेरिफिकेशन हो जाएगा तो इसमें समय की बचत होगी, चूँकि महीनों समय लग जाता और आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने में। AGTA के चुनावी वर्ष है, तो कहीं ना कहीं इससे भर्ती प्रक्रियाओं में बहुत तेज गति देखने को मिलेगा। युद्ध स्तर पर भर्ती प्रक्रियाएँ पूर्ण होंगी, समय की बचत होगी। जो भी 2025 की भर्तियां PET से आने वाली हैं, 2026 में तमाम भर्तियां इस प्रक्रिया से पूर्ण हो जाएंगी। ये भी भर्तियां पूरी हो जाएंगी, नए पुरानी जो भर्तियां हैं वो भी पूर्ण हो जाएंगी। तो कहीं ना कहीं समय संसाधन और भर्ती प्रक्रियाओं में जो विलंब होता था वह भी प्रक्रिया और भी सीमित हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं इस प्रकार से कहा जाए तो आयोग बेहतरीन शानदार तरीके से कार्य छात्रों के हितों में जो भी हो रहा है वो लगातार कर रहा है। और जो मैंने आपको संकेत दिया था वह बातें लगभग जो है अब 99.99% चीज़ें सही हुई हैं, और 100% तब कहा जाएगा जब चीज़ें पूरी प्रोसेस जो है आपकी नोटिफिकेशन आ जाएगा। और तमाम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के संबंध में आपको संभावित है कि VPO के संबंध में स्पष्ट रूप से नोटिस अगले सप्ताह देखने को मिल सकता है। इसके अलावा कुछ और बड़ी खबर, ASO के 124 सीट अगर आप लोग जो है वह जुड़वा देते हो, लगभग 113 से 124 के आसपास सीटें, तो कहीं ना कहीं ASO की एक बड़ी भर्ती, 1000 से अधिक पदों पर बड़ी भर्ती देखने को मिल सकता है। और वह सीटों के संबंध में पूरा विस्तृत जो है इन्फॉर्मेशन आपको मैं जल्द जो है प्रोवाइड करा दूंगा। टेलीग्राम सबसे पहले आप डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहाँ से जो आप जो है स्पष्ट रूप से ज्वाइन कर लीजिए, जिससे लगातार आपको सूचनाएं मिलती रहें। तो कहीं ना कहीं ASO की एक बड़ी भर्ती संभावित हो सकती है। अगर आप जो है प्रयास करते हो, सभी सीटें जुड़ जाती हैं, तो एक बड़ी भर्ती ASO की देखने को मिल सकती है। और 4200 ग्रेड पे की अपने आप में एक बहुत बड़ी भर्ती आपको कई वर्षों बाद देखने को मिल सकता है। वहीं पे PET में कॉमन कट ऑफ की बात, वहीं पे PET कॉमन कट ऑफ को लेकर तमाम सोशल मीडिया पे यह भ्रम और आपकी जो है अनावश्यक खबरें फैलाई जा रही हैं कि कॉमन कट ऑफ को लेकर शासन से मंजूरी मिली है, और शासन से मंजूरी मांगा गया है। शासन से मंजूरी मांगा गया है। शासन से मंजूरी मिलती है तो कॉमन कट ऑफ लागू किया जा सकता है। इस प्रकार का एक लेटर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वो पूरी तरीके से उस लेटर पर भरोसा 10.1% भी आप मत करो। और पूरी तरीके से कॉमन कट ऑफ की जो बात की जा रही है, जनप्रतिनिधिगणों से छात्र लगातार मिल रहे हैं। कॉमन कट ऑफ देखिए, छात्रों को ज़्यादा बुलाया जा सकता है, वह एक प्रक्रिया समझ में आती है, लेकिन आप कॉमन कट ऑफ की बात कर रहे हो तो यह शासन के ऊपर निर्भर है कि मिलेगा या कि नहीं मिलेगा। सकारात्मक उसका अवश्य प्रभाव पड़ सकता है, लेकिन इसमें सबसे बड़ी चीज़ यह है कि कॉमन कट ऑफ कितने पे होना चाहिए, 50%, 60% या 40%। दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ कॉमन कट ऑफ के बारे में, एक महत्वपूर्ण चीज़ और कि क्या कॉमन कट ऑफ के अलावा जो स्पेशल क्वालिफिकेशन की भर्तियां हैं जिसमें बच्चे मिलते ही नहीं हैं, यानी क्या सीटें वो खाली चली जाएंगी इस प्रकार से, तो क्या स्पेशल क्वालिफिकेशन के लिए कॉमन कट ऑफ अलग होगा और सिंपल क्वालिफिकेशन के लिए कॉमन कट ऑफ हो सकती है। संभावनाएं इसमें 2 बन सकती हैं। सिंपल क्वालिफिकेशन की कॉमन कट ऑफ हो जाए, स्पेशल के लिए कोई कॉमन कट ऑफ ना हो। उनको ऑलरेडी चूंकि उसमें 2 नंबर, किसी में 2 नंबर, 4 नंबर या फिर किसी में 0 नंबर भी कट ऑफ चली जाती है, तो ये हो सकता है। हालांकि अभी इसमें संभावनाएं बहुत ही कम है कि कॉमन कट ऑफ हो। हालांकि अगर आप प्रयास कर रहे हो तो कहीं ना कहीं इसका सकारात्मक प्रभाव भी पड़ सकता है। जो सोशल मीडिया पे कहीं ना कहीं जो खबरें चल रही हैं कि कॉमन कट ऑफ को लेकर शासन से मंजूरी मांगी गई है और कॉमन कट ऑफ संभव हो सकता है, कुछ लेटर भी वायरल किए जा रहे हैं। जब तक ऑथेंटिक चीज़ें नहीं मिलती हैं, आपको मालूम है कि इस पर मैं टिप्पणी कोई भी नहीं करता हूँ, तो आप भी जब तक ऑफिशियल चीज़ें ना हों उस पर 10.1% विश्वास ना करें, भ्रामक चीज़ों से बिल्कुल दूरी बनाएं। और इसके 2 पक्ष हो सकते हैं। कॉमन कट ऑफ अवश्य छात्रों को राहत दे सकती है, लेकिन बड़ा टास्क होगा कि भर्ती प्रक्रियाएं क्या समझबद्ध तरीके से चलेंगी। एक प्रकार से और एक चीज़ हो सकता है कि जो भी सिंपल क्वालिफिकेशन की भर्तियां हैं उनको एक में मर्ज करके, यानी एक विज्ञापन निकालकर एक बड़ी भर्ती कराई जा सकती है, जिससे तमाम
जो भर्ती प्रक्रिया में समय लग रहा है। हालांकि यह भी ये नहीं संभव है। स्पेशल क्वालिफिकेशन के अलावा सिंपल क्वालिफिकेशन में तमाम महत्वपूर्ण भर्तियाँ आती हैं। आर्ट्स वालों के लिए अलग, साइंस वालों के लिए अलग, 10+2 की भर्तियाँ अलग। तो ये भी अपने आप में यह चीज़ें प्रैक्टिकल तौर पे फ़िलहाल जो है संभव नहीं लग रहा है। हालांकि जो छात्र मांग कर रहे हैं और जो सोशल मीडिया पे खबरें वायरल हैं, उस पर 10-1% भ्रामक चीज़ों पर विश्वास बिल्कुल ना करें। आपको मालूम है कि जब कुछ ऑथेंटिक चीज़ें होती हैं तभी मैं बताता हूँ। तो फिलहाल इस महत्वपूर्ण वीडियो में बस इतना ही। सब कुछ शासन के ऊपर निर्भर है। जनप्रतिनिधिगणों से लगातार छात्र मिल रहे हैं और लेटर लिखवा रहे हैं, उसका सकारात्मक प्रभाव अवश्य पड़ सकता है, इसकी संभावनाएं हैं। हालांकि अभी जब कुछ ठोस चीज़ें सकारात्मक लगेंगी, इन्फॉर्मेशन होगी, तभी बताया जाएगा। थैंक यू सो मच।